पैगंबर थे। तीनों महत्वाकांक्षी थे और अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे। तीनों राजा बनना चाहते थे। तीनों पैगंबरों के स्वभाव और रुचियों में बड़ा अंतर था। पहला अपने समक्ष एकत्र हुए बंधुओं को शानदार उपदेश देता था और सुनने वाले तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा करते थे। दूसरे को संगीत का बेहद शौक था और तीसरे को औरतें बहुत अच्छी लगती थीं। एक दिन की बात है, वे तीनों शाही सम्मान की चर्चा कर रहे थे कि फरिश्ता इथुरियल उनके सामने प्रकट हुआ। सृष्टि के संचालक ने मुझे आपके पास भेजा है, वो बोला। आप न केवल राजा ही बनेंगे बल्कि अपनी मुख्य रुचियों को भी निरंतर संतुष्ट कर पाएंगे। इसके बाद फरिश्ते ने उन तीनों को क्रमशः मिस्र, फारस और भारत का राजा बना दिया। जो पैगंबर मिस्र का राजा बनाया गया था, उसने अपने शासन की बागडोर दरबारियों की सभा बुलाकर संभाली। इस सभा में 200 संत ही थे। उनके समक्ष उसने एक लंबा भाषण दिया। श्रोताओं ने जोर जोर से तालियां बजाकर प्रशंसा की और राजा उस प्रशंसा के नशे में चूर हो उठा। अन्य सभाओं में यही हुआ और जल्दी ही मिस्र के इस राजा की ख्याति संसार भर में फैल गई। फारस के पैगंबर राजा ने अपना शासन एक इतालवी ओपेरा से शुरू किया, जिसके कोरस में 1500 जनखे थे। उनकी आवाज उसके कानों को बींध कर आत्मा तक जा पहुंची। फिर इसके बाद एक और ओपेरा हुआ और उसके बाद एक और। भारत के राजा ने अपनी प्रेमिका के साथ अपने को महल में बंद कर दिया। वो वासना में डूब गया और जब भी उसे अन्य दोनों पैगंबरों का ध्यान आता तो उसका हृदय उनके लिए दया से भर उठता। काश उन्होंने भी स्त्री सुख मांगा होता। अब हुआ ये कि कुछ ही दिनों में तीनों राजा अपने अपने काम से ऊब गए। तीनों को एक दिन अपनी अपनी खिड़की के बाहर कुछ लकड़हारे दिखाई दिए, जो किसी मैखाने से चले आ रहे थे और जंगल की तरफ जा रहे थे। वे अपनी पत्नी प्रेमिकाओं की बाहों में बाहें डालकर चल रहे थे और बेहद खुश थे। तीनों राजाओं ने तब फरिश्ते इथुरियल को पुकारा और उससे गुजारिश करने लगे कि दुनिया के शासक से कहो कि वो हमें लकड़हारा बना दे।